This is Sony here and welcome you to Bharati Institute Competition Classes। आज ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का टॉपिक है लघु हिमालय। आज हम इस क्लास में लघु हिमालय के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसके पहले ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति, ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और देर न करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ओके, आज का हमारा टॉपिक है लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। ये जो ग्रीन कलर की लाइंस बनी हुई है, ग्रीन कलर की जो पर्वत श्रेणियां बनी है, ये क्या है? ये है हमारा लघु हिमालय। ठीक है, इसके ऊपर ब्लैक कलर से जो लाइन बनी हुई है ये है बृहद हिमालय, और ये रेड कलर की ट्रांस हिमालय, और नीचे आ जाता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ऊपर ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इन सब की क्लासेस हो चुकी है। तो आप सभी चैनल पे जाके देख सकते हैं जिन्होंने भी नहीं देखा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं लघु हिमालय का। लघु हिमालय की जब बात आती है तो आप देख रहे होंगे कि ये इस टूटी हुई श्रृंखला में बना हुआ है ना, जैसे कि बृहद हिमालय लगातार बना हुआ है, वैसे ही जो अगर हम लघु हिमालय की बात करते हैं तो ये टूटी हुई श्रृंखलाओं में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहले बात आती है कि लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ। जब हम पार्ट वाइज इसको समझते हैं तो लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ है? मायोसीन कल्प में। ठीक है, लघु हिमालय का निर्माण, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये लघु हिमालय है, इसका निर्माण कब हुआ है? मायोसीन कल्प में। और लघु हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है? मध्य हिमालय। उनको क्या कहा जाता है? लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोला जाता है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, ये जो पश्चिम साइड है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 श्रेणियां आपकी मेन है। जो ये लाइन से पश्चिम से पूर्व की ओर जो श्रेणियां बनी है, ये 5 ही लघु हिमालय की इंपॉर्टेंट श्रेणियां हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है। अब बात आती है कि हमें पूर्व की श्रेणियां क्यों नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत होता है तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों ही क्या होते हैं? आगे पूर्व की ओर जाकर के आपस में बहुत ज्यादा सटे हुए हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ तक जो श्रेणियां है 5 श्रेणियां, इसके बाद धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? तीनों हिमालय श्रेणियां बृहद, लघु और शिवालिक तीनों क्या हो रही है? आपस में सट गई है बहुत ज्यादा। तो आपस में इतना ज्यादा सटा होने के कारण उनका अलग अलग अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता है कि कौन सी श्रेणी, ये पता लगा पाना कि कौन सी श्रेणी किस हिमालय की है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसलिए हमें कहाँ तक पढ़ना रहता है? केवल ये 5 श्रेणियों के बारे में ही हमें जानकारी लेनी होती है लघु हिमालय में। तो 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं इनके बारे में हम जानेंगे। ये जो सबसे पश्चिमी श्रेणी है, सबसे, और अगर हम बोलते हैं कि लघु हिमालय का विस्तार किन देशों में, तो लघु हिमालय का विस्तार मुख्यतः भारत में और नेपाल में है। ठीक है, भारत और नेपाल में है। और इसकी 5 श्रेणियों के बारे में हम पढ़ते हैं। जो पश्चिमी श्रेणी है, सबसे पश्चिमी श्रेणी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो बनी हुई है, ठीक है, ये कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल। इस श्रेणी का नाम है पीर पंजाल श्रेणी। जैसे जैसे बोल रहे हैं और नोट कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी नोट कर सकते हैं इसको। ये एक एक पॉइंट इसमें का बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के वे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी। अब बात आती है ये किस राज्य में है। तो पीर पंजाल श्रेणी पूरी तरीके से लगभग पूरी तरह से कहाँ पे विस्तृत है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये श्रेणी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य में है। और एक चीज यहाँ से समझ लीजिए, ये भारत और नेपाल में विस्तृत है। और जब केवल भारत के बारे में अगर पूछ लिया कभी एग्जाम में आपसे कि भारत के किन किन राज्यों में है लघु हिमालय का विस्तार, तो लघु हिमालय कहाँ कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, भारत में। और बाकी ये जो श्रेणियां ये नेपाल में पड़ जाती है। और बाकी पूर्वी श्रेणियां सट गई है बृहद हिमालय से, इसलिए उनका अध्ययन हम करते नहीं है। ओके, तो ये पीर पंजाल श्रेणी सबसे पश्चिमी श्रेणी है लघु हिमालय की, और कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैंने बताया हुआ है पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण साइड में, यहाँ दक्षिण में एक ये ब्लैक कलर का पॉइंट देख रहे होंगे, ये है जम्मू। ठीक है, जम्मू शहर है, और जम्मू और ये इधर जो है पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में ये कश्मीर घाटी है।
ठीक है। ये जो ब्लैक कलर से थोड़ा बड़ा सा मार्क आप देख रहे हैं, ये कश्मीर घाटी है। और ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ जो समतल मैदान है उन्हें घाटियां कहते हैं। और घाटियां कैसे निर्मित होती है आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ये बृहद हिमालय मान लीजिए हो गया आपका जैसे, और ये हो गया लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोला जाता है, ठीक। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोला जाता है। और देखिए लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में इस तरीके के कुछ आकार के बने हुए हैं। ये जो समतल मैदान पड़ता है इसे क्या कहते हैं, इसे घाटी बोला जाता है, ठीक है, इसे घाटी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो पीर पंजाल श्रेणी है, यहाँ पे जो घाटी है ये जम्मू कश्मीर राज्य में, इस घाटी को क्या कहते हैं, इस घाटी को कहा जाता है कश्मीर घाटी। ये कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी, ठीक। और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है वो कहाँ पे स्थित है, कश्मीर घाटी में ही स्थित है, ठीक है। श्रीनगर कहाँ स्थित है, कश्मीर घाटी में स्थित है। इतना क्लियर हो गया, कश्मीर घाटी में स्थित है। और कहाँ पे, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में कश्मीर घाटी है और कश्मीर घाटी में ही श्रीनगर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में। और दक्षिण में क्या है, जम्मू शहर है। तो यहाँ पे आप ये क्रॉस का निशान जो देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर राज्य में। और अगर आपसे पर्वत श्रेणी पूछते हैं तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पे स्थित है, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पे ये क्रॉस का निशान देखिए, बनिहाल दर्रा है। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये जम्मू से होकर के ये एक मार्ग बनाया हुआ है, कश्मीर घाटी तक जा रहा है, ठीक है। कहाँ तक, यानी कि श्रीनगर तक जा रहा है। यहाँ पे कश्मीर घाटी में श्रीनगर, तो यहाँ से ये जो मार्ग जाता है ये कहाँ से होकर जाता है, बनिहाल दर्रे से होकर के जा रहा है, ठीक। बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। और ये जो मार्ग है इसको क्या बोला जाता है, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग, ठीक। ये जो मार्ग जाता है इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग। और इसी बनिहाल दर्रे से एक सुरंग जाती है, जवाहर सुरंग, ठीक है। इसी बनिहाल दर्रे में क्या है, सुरंग है जिसे बोलते हैं जवाहर सुरंग, ठीक। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है। तो ये जो जम्मू कश्मीर मार्ग है ये बनिहाल दर्रे से भी होकर के जाता है और बनिहाल दर्रे में जो जवाहर सुरंग है उससे भी होकर के जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जो यहाँ पे घाटी पाई जाती है लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में, तो जो पीर पंजाल श्रेणी है लघु हिमालय की और बृहद हिमालय के बीच में जो घाटी है उसे क्या बोलते हैं, कश्मीर घाटी। वहाँ पे श्रीनगर स्थित है। और यहाँ पे और भी कुछ पर्यटक स्थल स्थित है, उनके नेम हम जान लेते हैं। पर्यटक स्थल है जैसे कि यहाँ पे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक। इसी कश्मीर घाटी में यहाँ के कुछ पर्यटक स्थल है, कौन से, गुलमर्ग और सोनमर्ग। आप जानते हैं कि गुलमर्ग क्या होता है और सोनमर्ग है क्या, ये चीज पर्यटक स्थल ये है क्या। तो जैसा कि ट्रांस हिमालय जब आपको पढ़ाया तो बताया था ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। और बृहद हिमालय भी वर्ष भर लगभग वर्ष भर क्या रहता है, हिमाच्छादित रहता है। इसलिए यहाँ पे वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जब बात आती है लघु हिमालय की, तो लघु हिमालय में क्या होता है कि ये वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता है। यहाँ पे गर्मियों पे आने पे इसकी जो बर्फ होती है वो पिघलने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे शीत ऋतु में शीत क्षेत्र होता है और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा ग्रीष्म होने लगता है, मतलब शीतोष्ण क्षेत्र के मैदान, क्षेत्रीय क्षेत्र इसे बोला जाता है, शीतोष्ण क्षेत्र। इसलिए यहाँ पे जब गर्मी में बर्फ पिघलने लगती है तो क्या होता है, मुलायम घास के मैदान उग जाते हैं। क्या उग जाते हैं, घास के मैदान उग जाते हैं, जिन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, अलग अलग नाम दिए गए हैं जिनको। तो वही है यहाँ पे जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी में जो घास के मैदान है उन्हें क्या बोला जाता है, मर्ग बोला जाता है। मर्ग या फिर कहीं कहीं पे आप मर्म भी लिखा हुआ पाएंगे, ठीक। मर्ग या फिर मर्म बोला जाता है। तो वही है ये यहाँ पे जो पर्यटक स्थल है गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये क्या है, घास के मैदान ही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम, ये तो हो गई आपकी पीर पंजाल श्रेणी।
ये सबसे पश्चिमी श्रेणी है। और पीर पंजाल श्रेणी के पूर्व में, इनका क्रम भी आप याद रखिएगा जैसे जैसे बता रहे, पीर पंजाल श्रेणी के पूर्व में, पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे बता रहे वैसे क्रम आप याद रखिएगा, ठीक है। ये कौन सी श्रेणी पड़ जाती है, ये है धौलाधार श्रेणी। ठीक, धौलाधार श्रेणी। और धौलाधार श्रेणी कहाँ पे, लगभग पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में लगभग पूरी तरह से स्थित होने के कारण इसको हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। धौलाधार श्रेणी को और किस नाम से जानते हैं, इसको हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। ठीक, हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी कुछ पर्यटक स्थल है यहाँ की। और हाँ, हिमाचल प्रदेश की ये लगभग कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में पूरा फैला हुआ है धौलाधार श्रेणी। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, ठीक है, शिमला कहाँ पे स्थित है, ये देखिए, ये कहाँ है, धौलाधार श्रेणी में ही स्थित है। ओके, कहाँ स्थित है, धौलाधार श्रेणी में स्थित है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ पर्यटक स्थल भी है धौलाधार श्रेणी में, हिमाचल प्रदेश पे कुछ पर्यटक स्थल है जिनके बारे में पूछा जाता है। तो उन पर्यटक स्थल के बारे में हम जान लेंगे कौन कौन से हैं। ये जो है, और यहाँ पे जो पीर पंजाल श्रेणी बृहद हिमालय के बीच में जो घाटी थी उसे कश्मीर घाटी बोलते हैं। और जो धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है उसके और बृहद हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक है। कुल्लू कांगड़ा घाटी, या फिर अलग अलग भी लिखा हुआ आपको कहीं मिल सकता है, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी, इससे अलग अलग नेम में भी मिल सकता है, या फिर साथ में लिखा हुआ कहीं मिल सकता है कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक है। कुल्लू कांगड़ा घाटी स्थित है। और यही धौलाधार श्रेणी पे कुछ पर्यटक स्थल स्थित हैं जिनके नेम हमें जानने जरूरी है, जिनके बारे में पूछा जाता है। शिमला जैसे हो गया, शिमला, मनाली, डलहौजी, ठीक है, और धर्मशाला। ये सारे जो पर्यटक स्थल हैं ये कहाँ पे स्थित है, धौलाधार श्रेणी पे ही स्थित है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो, हाँ, ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको, शिमला भी जो इसकी राजधानी वो भी धौलाधार श्रेणी पे स्थित है। इतना हो गया आपका धौलाधार श्रेणी के बारे में, इतनी जानकारी पर्याप्त है। और उसके बाद ये जो धौलाधार श्रेणी के पूर्व में, ठीक है, धौलाधार श्रेणी के पूर्व में जो एक और टूटी श्रृंखला आपको दिख रही है, ये आपको क्या पड़ता है, जो भारत में जो उठा हुआ भाग है ये है उत्तराखंड। ये क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में ये जो श्रेणी, ये जो तीसरे नंबर की श्रेणी है धौलाधार के पूर्व में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मसूरी श्रेणी। ये कौन सी है, मसूरी श्रेणी है, इसका नाम है मसूरी श्रेणी। और ये पूरी तरह से कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। मसूरी श्रेणी कहाँ पे है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ओके, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसमें जो बृहद हिमालय और मसूरी श्रेणी के बीच में भी घाटियां पाई जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो पर्यटक स्थल है कुछ, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हिमाचल हिमालय धौलाधार श्रेणी पे क्या था, शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, ये थे पर्यटक स्थल। वैसे ही उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी पे कुछ पर्यटक स्थल है जिनके नाम है रानीखेत, पिंसर, नैनीताल और मसूरी श्रेणी है तो मसूरी भी है हमारी, ठीक है। रानीखेत, पिंसर, नैनीताल, मसूरी, ये सब कहाँ पे है, ये यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी पे स्थित है। ओके, मसूरी श्रेणी पे स्थित है। और यहाँ पे जैसे कि ये सोनमर्ग और गुलमर्ग आपको बताया था, घास के मैदान है कहाँ पे, पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच में। वैसे ही उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, मुलायम घास के मैदान, उन्हें क्या बोला जाता है,
इन्हें बोला जाता है, यहाँ पे जो घास के मैदान है इन्हें बोला जाता है बुग्याल या फिर पयाल। बुग्याल और पयाल दोनों यहाँ में लिखा जाता है, बुग्याल और पयाल। ठीक है, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी पे जो घास के मैदान है बुग्याल और पयाल बोला जाता है। ओके, अब यहाँ की हम बात करते हैं, एक पॉइंट आप और देख लीजिए, ये जो पीर पंजाल श्रेणी है इसको हम अगर इधर समझना चाहें थोड़ा सा, ये जो पीर पंजाल श्रेणी है इससे ऐसे करके क्या बहती है, झेलम नदी। ये आप देख सकते हैं, ये जो पीर पंजाल श्रेणी है इससे इस तरीके करके क्या बहती है, झेलम नदी यहाँ पे बहती है। और जब झेलम नदी बहती है तो उसके साथ कई अवसाद जैसे नदियों के साथ में आते हैं, अवसाद बालू मिट्टी कंकड़ जो भी है, उसके साथ जो अवसाद लेकर के आती है झेलम नदी, उसी से क्या वो कहाँ पे ला करके पूरे इकट्ठे हो जाते हैं, कश्मीर घाटी में इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ पे, कश्मीर घाटी में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, कश्मीर घाटी में इकट्ठे हो जाते हैं और झेलम नदी के द्वारा लाए गए अवसादों को क्या कहा जाता है, करेवा। क्या कहा जाता है, करेवा। ठीक है, करेवा कहा जाता है। और करेवा में ही क्या होता है, केसर की खेती होती है। ठीक है, करेवा में ही केसर की खेती होती है। ठीक, करेवा में केसर की खेती होती है। और ये पूछा जाता है केसर की खेती भारत में कहाँ होती है, तो सबसे केसर की खेती भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य में होती है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर राज्य में होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में, कहाँ पे, कश्मीर घाटी में। ठीक, अगर श्रेणी पूछते हैं तो पीर पंजाल श्रेणी। इतना क्लियर हो गया। अब कहाँ पे थे इधर हम, ये उत्तराखंड बता रहे थे आपको, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी के बारे में हो रहा था, ये कंप्लीट हो गई आपकी। अब इसके बाद हम जब चलते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया भारत का पार्ट, लघु हिमालय का। ठीक, पीर पंजाल, धौलाधार और मसूरी श्रेणी। ओके, इसके बाद अब हम जब नेपाल में आते हैं, ये देखिए पूर्व में तो ये पूरा सेट गया है बृहद हिमालय से, लेकिन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट श्रेणियां हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। ये है महाभारत और ये है नागटिब्बा। ठीक, इतना क्लियर जान लेते हैं, नेपाल में कौन सी दो श्रेणियां हैं, महाभारत और नागटिब्बा। महाभारत श्रेणी जो है उसके बारे में बस इतना जानना है, महाभारत श्रेणी पे एक घाटी है जिसे क्या बोलते हैं, काठमांडू। ये जो ब्लैक कलर का आपको मार्क दिख रहा है ये क्या है, काठमांडू घाटी। ठीक, महाभारत श्रेणी पे कौन सी घाटी है, काठमांडू घाटी है, काठमांडू घाटी। और इसी काठमांडू घाटी में नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू वो स्थित है। ठीक, महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है और यहीं पे काठमांडू घाटी है। और काठमांडू घाटी पे क्या स्थित है, नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित है। ठीक, और उसके बगल में फिर क्या है, उसके पूर्व में नागटिब्बा श्रेणी पड़ जाती है। महाभारत और नागटिब्बा दो कहाँ है, नेपाल में, और पीर पंजाल, धौलाधर और मसूरी श्रेणी भारत में। ठीक है, तो इतना आपका हो गया आज लघु हिमालय के बारे में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया लघु हिमालय का आज आपका। इसके बाद हम शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, क्लास समझ में आई, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर कर सकते हैं उनको। और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।